है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज़, आप लोगों के साथ मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ की जो राइटर्स हैं वो कंप्लीट करा चुकी हूँ कि बाय ट्रिक हम लोगों ने वो जल्दी से कंप्लीट किए हैं बहुत कम टाइम में। और केवीएस में हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, कुछ लोगों का कल एग्ज़ाम भी होगा। तो फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि जैसे आप लोगों को पता होगा आज क्वेश्चन पूछा गया था कि राख की रस्सी का राइटर कौन है। तो उसमें राइटर तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया हुआ है, तो शायद जो ऑप्शंस आए होंगे वो लोनपोगार करके कुछ आपको क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, उन्हीं में से आपको किसी एक कैरेक्टर का नाम वहाँ पे दिया गया होगा। क्योंकि एनसीईआरटी में भी राख की रस्सी का, और मैंने गूगल भी किया है, उसमें मुझे तो नहीं मिला। अगर किसी को भी राख की रस्सी का राइटर पता हो तो नीचे कमेंट में मुझे बता देना, क्योंकि मुझे भी पता चल जाएगा। बाकी मैंने कई बार सर्च किया है, राख की रस्सी का राइटर ना तो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है ना ही मुझे मिला है। और जो जितने चैप्टर्स हैं और साथ साथ हम सारे कंप्लीट करने वाले हैं, और जितने भी राइटर आपके एनसीईआरटी में दिए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला जो है हमारा, ये इसके चैप्टर का नाम दिया है जैसे खिलौने वाला। खिलौने वाले में जैसे आप मात्रा देख रहे हैं यहाँ पे दो, खिलौने वाला। तो यहाँ पे चौहान में भी ऐसी दो मात्राएं आती है जैसे खिलौने में आती हैं। तो आप इसे यहाँ से कोरिलेट करना कि चौहान, जहाँ पे ये इसके साथ यहाँ सिमिलर होता दिखे, सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये आप, क्योंकि और कोई ऐसा कोई राइटिंग नहीं है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की से अलग कोई भी ऐसा चौहान नाम का राइटर नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा राइटर नहीं है जो दोनों को मतलब आपका मिसमैच हो जाए। तो ईज़िली आप खिलौने की मात्रा से सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद जो राइटर का नाम दिया हुआ है, ये दिया है डाकिये की कहानी कुंवर सिंह की जबानी। तो इसमें क्या है कि जो डाकिये की कहानी है तो उसमें क्या प्रतिमा है, क्योंकि उसमें अब हम इसे कैसे याद करेंगे कि प्रतिमा दिखाई हुई है। तो उसमें क्या दिखाया है कि उस डाके की कहानी बताई गई है, और कुंवर साहब बता रहे हैं कि कैसे उसके ऊपर मतलब अटैक होता है, और उसके बावजूद भी वो अपनी जो चिट्ठियाँ हैं वो जाने नहीं देता है, उन अपना जो काम होता है फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। तो उसकी प्रतिभा के बारे में बात हो रही है कि उसकी वहाँ की प्रतिमा के बारे में बताया जा रहा है कि कैसी कैसी उस टाइम वो जो झलक हैं, जो प्रतिमाएं हैं। तो कुंवर सिंह जब उसका स्टोरी के बारे में बताएंगे, कुंवर सिंह की ज़बानी जो वो कहानी सुनाई जाएगी डाके की कहानी, तो उसमें डाके की प्रतिमा के बारे में बात की जाएगी। तो क्या है वो, प्रतिमा शर्मा, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वो दिन भी क्या दिन थे। तो आइसैक का नाम इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो आइसैक मतलब आई से ही दिन थे, वो भी क्या दिन थे, मतलब पुराने दिनों को कोई याद कर रहा है वो भी क्या दिन है। तो आप क्या कहोगे, आइसैक से क्या लगा लोगे, आई से ही दिन थे। आइसैक से आप लगा लेंगे, क्योंकि बाकी जो आपको वैसे ही नाम मिलेंगे जो हिंदू नाम है, बाकी यही एक ऐसा नाम मिलेगा आपको। जो आइसैक है आप लगा सकते हैं, कैसे दिन थे, आई से ही दिन थे। एक माँ की बेबसी, अब आपको पता है कि कुंवर नारायण जी ने ये लिखी है। तो कुंवर क्या होते हैं, मतलब जो जो बड़े लोग होते हैं, जो कुंवर जिसे कहते हैं, आपको पता होगा कि अगर राजा हो या फिर किसी के यहाँ ये सारी चीज़ें अभी भी फॉलो होती हों, ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे कुंवर होते हैं। तो कुंवर साहब को तो जो भी छोटा मोटी चीज़ दिखते हैं सब लोग, जैसे अब ये क्या करें, माँ की बेबसी, अभी इन्हें किसी को पास कुछ सामान नहीं दिखा तो इन्हें क्या लग रहा है, वो बेबसी जैसा लिख रहा है, बिकॉज इनके पास तो सब कुछ है। तो दूसरों को चीज़ को देख के कैसे करते हैं कि माँ की बेबसी, दूसरों को इन्हें अगर किसी के पास थोड़ा भी सामान नहीं है तो वो बेबसी के रूप में इन्हें दिखने लगता है कि इन लोगों के पास तो ये सामान भी नहीं है। तो इस हिसाब से आप याद रखना। नेक्स्ट है एक दिन की बादशाह। जैसे आपको पता होगा कि पूरी स्टोरी में आपको जो एक मोमडन फैमिली का दिखाया जाता है, आपा हैं, खाला हैं, और इनकी जो मम्मा पापा हैं, अम्मी अब्बू, इनमें दिखाया हुआ है। तो आप उसी हिसाब से लगा सकते हैं जिलानी बानो। तो मुस्लिम ही स्टोरी है, मुस्लिम ही उसकी एक राइटर है। जो बानो है, जिलानी बानो, वो भी मुस्लिम है। तो आप इस स्टोरी से, आपको जैसे स्टोरी याद रह जाएगी वैसे ही आप इसका राइटर भी एकदम से पहचान जाएंगे कि मुस्लिम है, मुस्लिम ही इसका एक राइटर था। उसके बाद देख लेते हैं गुरु और चेला। गुरु चेला में हमें ऐसे याद रखना है कि जो गुरु है उसका नाम सोहन है, और जो चेला है उसका नाम लाल है। जो चेला कैसा, जैसे गुरु कह देते हैं और मेरे लाल, तो जैसे जो गुरु लोग होते हैं इसी टाइप का इन लोगों का बॉन्ड होता है गुरु चेला का, कि आप कि एक दूसरे के लिए हमेशा रेडी रहने वाला। लेकिन यह है कि जो इसकी कमांड पे काम करता है चेला, जो गुरु की कमांड कौन लेता है, चेला, तो ये इसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर सकता है। तो ये क्या कहेगा, लाल। तो ये क्या है, गुरु कौन है हमारा, सोहन यहाँ पे, और चेला कौन है हमारा, लाल। तो ऐसे हम इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद आती है स्वामी की दादी। अब यहाँ पे भी स्वामी है और यहाँ पे भी स्वामी है, आर के नारायण स्वामी है, और यहाँ पे भी स्वामी की दादी है। तो आप यहाँ से इसे मतलब देख के ही पहचान जाएंगे, स्वामी स्वामी
तो आपने ऐसे ऐसे मिला लिया। फिर उसके बाद है बाघ आया था उस रात। अब यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि बाघ की बात कर रहे हैं कि बाघ आया था उस रात। तो किसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नागार्जुन, अर्जुन के बारे में बात कर रहे हैं कि ये उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है, इसके पास नागार्जुन क्यों है, क्योंकि इसके पास नाग है। अब इसे डरा रहे हैं कि बाघ भी हमारे यहाँ पे उस रात बाघ आया था। तो ये एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे को ऐसे शेखिया दिखा रहे हैं कि भाई ये बाघ किसे बता रहे हैं, नागार्जुन को। आप ऐसे नहीं रिलेट कर देना दोनों को। फिर आता है कि बिशन की दिलेरी। अब बिशन की दिलेरी में क्या है कि जो बिशन अपनी दिलेरियाँ दिखाता है उसमें क्या, उसकी प्रतिभा आपको देखने के लिए मिलेंगी कि वो टाइम टाइम पे कैसे वहाँ से तीतर को लेके भागता है, फिर कैसे जाके कर्नल साहब के घर में छिप जाता है, कैसे उसे एक्सप्लेन करता है। तो ये क्या, उसकी प्रतिभाएं हैं। जैसे आप लोगों को भी पता होगा कि अगर कोई भी इंसान अच्छे दिल का है या फिर कुछ अच्छे काम करता है तो ये क्या है, उसकी प्रतिभाएं हैं। तो आप इसे क्या करेंगे, बिशन की दिलेरी में क्या है, प्रतिभाएं देखने के लिए मिली हैं। किसकी प्रतिभा, बिशन की। बिशन की प्रतिभाएं हमें देखने के लिए मिली हैं। और ये आप खुद से देख लेना, पानी रे पानी में अनूप मिश्रा का है। इसका कोई ट्रिक मुझे नहीं लगा कि मैं कैसे बताऊं। फिर उसके बाद आता है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है। जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसमें बहुत सारी नदियों के बारे में बात किया है, गंगा, यमुना, तो ये सारी जो सिंध, सारी नदियों के बारे में बात किया है। तो यहाँ भी नदियों के बारे में कौन बात करेगा, रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर आपको रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। और एक बार फिर से फटाफट से हम अपना रिवीजन कर लेते हैं। पहले आप देख लीजिए, खिलौने को हम चौहान से दोनों मात्राएं जो हैं उन दोनों से हम मैच करके देख लेंगे। उसके बाद है डाके की कहानी, कुंवर सिंह की जवानी। तो इसमें क्या है कि भाई जो प्रतिमाएं हैं उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कुंवर सिंह अपनी जबानी सुनाएंगे वो कहानी, तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिर नेक्स्ट है कि वो भी क्या दिन थे, ऐसे ही दिन थे। आइसैक से कैसे कहेंगे हम, वो भी क्या दिन थे, ऐसे ही दिन थे। माँ की बेबसी में क्या कि भाई कुंवर साहब बड़े आदमी, उन्हें तो छोटी भी चीज़ अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो उन्हें वो बेबसी जैसी दिखने लगती है। अब एक बच्चे के पास खेलने के लिए कोई खिलौने नहीं थे, टॉयज़ नहीं थे, उन्होंने क्या कहा कि माँ की बेबसी कह दी है कुंवर साहब ने। तो फिर है एक दिन की बादशाह। तो वो क्या, एक मुस्लिम स्टोरी है, आप लोगों को पता है। तो जिलानी बानो वो भी एक मुस्लिम है, तो दोनों को आप कोरिलेट कर लीजिएगा। और गुरु और चेला में क्या है कि जो आपका गुरु है, यहाँ पे जो आपके गुरु हैं वो सोहन है, जो चेला है अपने चेले को लाल कह के बुलाता है, सोहन लाल हो गया आपका। स्वामी की दादी से स्वामी, ये हो गया नारायण जी। एक दूसरे को आप कोरिलेट कर लीजिए। बाघ आया, यहाँ पे बाघ आ रहा है, किसे कह रहे हैं, ये नागार्जुन से बता रहे हैं। नागार्जुन तो कि इतना बड़ा नहीं है, हमारे यहाँ पे क्या है, बाघ आते रहते हैं, वे इसको डरा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो नागार्जुन है मतलब अपनी शेखिया मार रहा है। तो ये बता रहे हैं हमारे यहाँ पे बाघ आते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, ये है बिशन की दिलेरी। तो बिशन की दिलेरी में क्या देखने को मिली थी, बिशन की प्रतिभाएं भी देखने को मिली थी, क्योंकि कैसे कैसे उसने तीतर को बचाया था। और पानी रे पानी आपको खुद से याद करना था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जैसे आपके नेशनल एंथम में भी बात की है नदियों के बारे में, तो यहाँ पे भी जो छोटी सी हमारी नदी के बारे में बात कर रहे हैं वो भी रविंद्रनाथ ठाकुर जी कर रहे हैं। I hope guys you like this video. If you like this video, please do like and subscribe. Thank you so much.